गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दलपत सिंह चौहान फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जैसे कि कल हमने देखा कि लुई 16 ने जो है नेशनल असेंबली को जो है मान्यता दे दी, और अब जो है नेशनल असेंबली ने जो है अब फ्रांस के लिए नए कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनाना शुरू किया, और 1791 के अंदर इन्होंने इस काम को कंप्लीट किया। जो नेशनल असेंबली का जो ड्राफ्ट बनाया, इस ड्राफ्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था, वो मेन ऑब्जेक्ट ये था कि वो मोनार्क यानी किंग के पावर को लिमिट यानी कंट्रोल करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के काम को जो है या गवर्नमेंट के पावर को जो है सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में कॉन्सेंट्रेट न करके उसको अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है सेपरेट कर दिया। और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है मॉन्टेस्क्यू ने अपनी जैसी बुक के अंदर बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी डिपार्टमेंट, इनके अंदर उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो है फ्रांस जो है आपके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में जाने लगा, और यहाँ पे अब नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो वर्क करने लगा। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, ये जो है इस डायग्राम से हम लोग जिसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है तीन पार्ट में जो पावर डिवाइड हुए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इन सबको बनाने की जो जिम्मेदारी थी वहां के सिटीजन्स के ऊपर थी। फ्रांस के सिटीजन्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बेसिकली समझते हैं एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। देखिए, पैसिव सिटीजन सबसे पहले समझते कौन थे। पैसिव सिटीजन फ्रांस के ऐसे लोग जो जिनकी एज 25 ईयर से कम हो, उनको वोटिंग राइट नहीं था। एक, फ्रांस के अंदर वुमेन्स, चिल्ड्रंस, इनको भी वोटिंग राइट नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि फ्रांस के अंदर ऐसी पॉपुलेशन या ऐसे मैन जो कम से कम 3 दिन जितनी मजदूरी 3 दिन की मजदूरी जितना टैक्स पे नहीं कर सकते हो, कैपेबल नहीं हो कि 3 दिन की मजदूरी जितना टैक्स भी दे सकते हो, उन लोगों को भी वोटिंग राइट नहीं मिलता था। तो ये आते थे आपके पैसे सिटीजन्स के अंदर। दूसरी तरफ इन लोगों के अलावा, ठीक है, जो कि पॉपुलेट जो फ्रांस की पॉपुलेशन उस टाइम में थी 28 मिलियन, और उसमें सिर्फ 4 मिलियन लोग ऐसे थे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी से ज्यादा या 3 दिन की मजदूरी जितना टैक्स तो कम से कम पे कर ही पाते थे। तो वो सारे के सारे एक्टिव सिटीजन्स में आते थे, और इनकी जो आपकी क्वांटिटी थी ये थी करीब करीब 4 मिलियन। ये लोग ही अपने वोटिंग के थ्रू 50,000 इलेक्टर्स का आपके इलेक्शन करते थे। ये 50,000 मैन जो इलेक्ट होते थे, ये लोग ही अपने में से ही वोटिंग के थ्रू जो है 745 मेंबर जो हैं जिनसे मिलकर नेशनल असेंबली बनती थी, उनका इलेक्शन करते थे। ये नेशनल असेंबली ही होती थी जो अपने में से मिनिस्टर्स वगैरह को है उनको सिलेक्ट करती थी या इलेक्ट करती थी, और उनके ऊपर कंट्रोल भी रखती थी। उसके अलावा किंग जो होता था ये हेरिडिटरी होता था, ठीक है ना। इस पे तो किसी नेशनल असेंबली का नहीं होता कि किंग कौन बनेगा, किंग का बेटा किंग बनेगा, लेकिन उस पर कंट्रोल जो होता था वो नेशनल असेंबली का सीधे सीधे होता था, और किंग के पास में कुछ वीटो पावर्स भी होते थे। ये था आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर देखिए कौन है, किंग आ गए और मिनिस्टर्स आ गए। लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट में कौन आ गए, नेशनल असेंबली आ गए, इलेक्टर्स आ गए, और कहीं ना कहीं एक्टिव सिटीजन्स भी आ गए। अच्छा, एक्टिव सिटीजन्स ही अपने में से वोटिंग के थ्रू जो है वहां के जजेस के भी आपके जो है आपके इलेक्शन करते थे। इस तरह से जुडिशरी डिपार्टमेंट भी जो है एक तरह से एक्टिव सिटीजन के अंडर में आ जाता था। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नया ड्राफ्ट था उसके अकॉर्डिंग इस तरह से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन फ्रांस के अंदर होती थी। खैर, आगे अब ये देखते हैं कि जब 1791 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, तो अब सारे के सारे पावर्स वगैरह जो थे वो अब लॉ के अकॉर्डिंग जो है चलने लगे, ठीक है ना। और नेशनल असेंबली का हम कह सकते हैं सीधा सीधा जो है गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल हो गया। अब ये ऑलरेडी हम सारा के सारे जो चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 25 ईयर्स से जो बिलो जो होते थे
उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। 25 ईयर से ऊपर के लोग होते थे जो टैक्स पे कर सकते थे, ठीक है ना, कम से कम 3 डेज लेबर वेजेस के बराबर टैक्स पे कर सकते थे, वही एक्टिव सिटीजन्स में आते थे और वही आपके वोट दे सकते थे। बाकी लोग जो है आपके क्या होता था, पैसिव सिटीजन्स के अंदर ये आता था। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज इसमें भी वापस लिखी हुई है। अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, ये आपके जो फर्स्ट पेज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पेज है। इस फर्स्ट पेज के अंदर है क्या, देखिए आप काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 से करके 17 यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब लिखे हुए फ्रेंच लैंग्वेज है तो हम समझ पाएंगे नहीं, लेकिन ये यहाँ पे इसको और भी डिटेल में और अच्छे से जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसमें यहाँ लिखे हुए हैं। एक्चुअली ये है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट एंड द सिटीजन्स, यानी कि ड्राफ्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पे चाहे एक्टिव सिटीजन हो चाहे पैसिव सिटीजन हो, उनको जो कुछ बेसिक राइट्स दिए थे, वो 17 बेसिक राइट दिए थे। और वही जो है फर्स्ट पेज में कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उसका फर्स्ट पेज पे यही इसके बारे में सारी चीजें लिखी गई थी। अच्छा, अब ये जो बेसिक राइट थे ये क्या थे, बिल्कुल ही नॉर्मल ही थे ये, जैसे कि देखिए राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ द स्पीच, फ्रीडम ऑफ द ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अच्छा, इन चीजों को पढ़ते हुए आपको ये भी याद आ रहा होगा कि ये राइट जो है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको देता है, ठीक है ना। और ये ऐसे राइट्स थे जो कि ईच ह्यूमंस को बाय बर्थ मिलते हैं और किसी भी कंडीशन से कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह से इसको ले नहीं सकती। उसके अलावा कुछ सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज वगैरह जो है वो भी आपके प्रोवाइड करवा दी गई थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं कि ये जो इसके तौर तरीके, ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन्होंने क्या किया, आपके इन्फ्लुएंस किया और हम ये चीजें रही। तो आगे हम चलते हैं। देखिए ड्राफ्ट जिस तरह से बना, गवर्नमेंट फॉर्मेशन जिस तरह से हुआ, उससे जो एक रिवोल्यूशनरी जो जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था जीन पॉल मेरेट, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी न्यूज़पेपर, ठीक है ना, अब न्यूज़पेपर का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस न्यूज़पेपर के थ्रू जो है उन्होंने इस ड्राफ्ट के ऊपर कमेंट किया और वो इस ड्राफ्ट से इस तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। स्पेशली पेसिव लोगों को जो वोटिंग राइट नहीं मिलना ही इनकी नाराजगी का कारण था। इनके अकॉर्डिंग ये था कि इस तरह से तो ये वापस रिच लोगों की जो है वही आपकी गवर्नमेंट हो जाएगी, और लोगों के बारे में कोई भी सोचेगा नहीं। तो इसके अगेंस्ट में ये बिल्कुल यहाँ पे ये चीजें थी, ठीक है। एक मिनट चलो। अब आगे क्या चीजें हो रही है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फ्रांस के अंदर 18वीं सेंचुरी के अंदर जो पब्लिक थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब पब्लिक ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो किसी भी तरह का कोई मैसेज कन्वे कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, कुछ सिंबल्स चूज कर लिए। उस सिंबल्स के थ्रू जो है वो मैसेज को कन्वे कर पाते थे, जैसे कि ब्रोकन चेन जो है उसको एज ए सिंबल यूज लिया गया कि अब कोई भी आपके स्लेव नहीं है और सभी लोग जो है स्लेवरी से फ्री है, और अबोलिश से इस तरह की प्रैक्टिसेस वगैरह भी। उसके अलावा दूसरा सिंबल जो है आपके यहाँ पे दिया हुआ है, एक बंडल दिया हुआ है, रॉड ऑफ द फेसेस। इसके अंदर अगर सिंगल बंडल रहेगा, सिंगल रॉड अगर रहेगी तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, यानी एक सिंगल पर्सन जो है उसको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन अगर सभी लोग ग्रुप में रहेंगे और सारे लोग जो है स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे तो कोई भी इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपके ये चीजें रही थी। नेक्स्ट सिंबल के अंदर हम देखते हैं कि ये आपके था आइस का सिंबल। इस आइस के सिंबल के अंदर जिस तरह से इसको सिंबल क्या था, नॉलेज का सिंबल, कि नॉलेज ही वो चीज होती है जो हमें इग्नोरेंस से बचाती है। और ठीक है, अगला सिंबल जो था आपके सेप्टर का रखा गया था, जो कि रॉयल पावर को इससे आपके क्या सिटीजन के पास में एक तरह से रॉयल पावर से जो है आपके बचाता है। किंग भी है, ठीक है ना, तो रॉयल्टी भी शो करती है। कोई भी एक स्नेक बाइटिंग वाला जो सिंबल है, इसके अंदर ये जो है रिंग जो है नीदर बिगिनिंग नॉर एंड, यानी कि ये रिंग जो है इसका कोई भी अंत नहीं है और ना ही कोई शुरुआत है। तो ये एक इटर्निटी को शो करता है। अगला है जो रेड कैप। रेड कैप जो है ये पहले स्लेवरी का सिंबल हुआ करता था। ये भी जो है आपके
एक तरह से मैसेज देने का काम आता कि अब कोई भी स्लेव नहीं है, सब लोग स्लेवरी से फ्री हो चुके थे। वहीं पे जो अगर हमने देखा है कि एक वुमन्स है, एक वुमन जो है ये आपके उसने एक वुमन है जिसने कि आपके देखिए ब्लू, वाइट और रेड कलर के क्लोथ पहने हैं, जो कि फ्रांस के कलर को आपके जो है सिंबलाइज करती है। नेक्स्ट जो है आपके देखिए एक जो ये विंग वुमन है, ये लॉस को पर्सोनिफाई करते हैं। और लास्ट में एक लॉ टैबलेट, इसके अंदर बताया गया कि अब कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉ बने हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग ही कंट्री चलेगा और सभी लोग लॉ के आपके सामने जो है इक्वल रहेंगे। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें इस पैराग्राफ में रही है। अब कल का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकेम एन रिपब्लिक। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन दे। थैंक यू वेरी मच।